धर्म लुटे चाहे मिट जाए जनता, धन के सिवा हमें कुछ नहीं दिखता। ये पंक्तियां गुरुशरण शर्मा उर्फ पंडोखर बाबा के जीवन चरित्र पर बिल्कुल सही मेल खाती हैं। जय माता की। मैं जय सिंह और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार माननीय BS चौहान जी। हम दोनों की ओर से आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। लोगों को धर्म के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर लूट कर उनके अंदर अनास्था का भाव पैदा करने वाले गुरुशरण शर्मा या पंडोखर बाबा का एक सूत्री कार्यक्रम जारी है। और जब कुछ वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी संस्थाओं और सनातन धर्म के रक्षकों के द्वारा जब उनका पोल खोल अभियान जारी हुआ तो वो और तेजी के साथ पर्चे बनाने लगे, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो मिले समेट लो, अब किसी भी समय हमारी दुकान बंद हो सकती है। सर, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि ये जो पोल खोल अभियान चल रहा है, जिसने एक व्यापक रूप ले लिया है मध्य प्रदेश में, पिछले वीडियो में हम चर्चा भी कर रहे थे और लोगों ने कुछ फुटेज भी देखी, तो कल से आज तक उसमें और क्या परिवर्तन देखने को मिला? सर्वप्रथम मैं अपने फेसबुक के दर्शक और यूट्यूब के दर्शकों को जय माता की, जय हिंद, जय भारत। हाँ, जो आपने ये प्रश्न छेड़ा कि कल से आज तक में ऐसा क्या अंतर है जी, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमने पहला वीडियो डाला था तो कुछ लोगों का कमेंट भी थे कि आपके वीडियो डालने से क्या होगा, वह तो एक मगरमच्छ है, उसके विरोध में तो कोई बोलेगा नहीं। मैंने यही जवाब दिया था, एक चींटी भी समय आने पर हाथी को बिठाने की क्षमता रखती है। और ये आज आपको एक वीडियो दिख रहा है, यही एक वीडियो जी, दूसरे दूसरे वीडियो को लाने के लिए सहयोग करेगा जी। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने, क्योंकि उसमें अपना नंबर दे रखा था, जब एक वीडियो लोगों ने देखा तो उनके अंदर से उन्हें एहसास हुआ कि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हाँ। दूसरे भी अपनी बात रखने के लिए तैयार हो गए। फिर दूसरा वीडियो, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10, 20, 50 अनेकों वीडियो पड़े। और जो लोग वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि दो तरह के व्यक्ति हैं, एक तो ऐसे जो अब मेरा लुट गया, अब तो जो है मैं ऐसे ही रहूँगा, अब कहने से भी क्या हो जाएगा, मेरी बदनामी होगी, वगैरह वगैरह ऐसी बातें उठाते थे। पर जब ये सभी लोग तो ऐसे नहीं थे, जब ये वीडियो पड़े तो लोगों के अंदर जो गुस्सा तो पहले से ही भरा पड़ा था, क्योंकि लोग लूटे हुए थे जी। और जब देखा कि ज़्यादा लोगों के वीडियो पड़ रहे हैं तो उनके अंदर से आक्रोश बाहर निकलने लगा, लोग रोडों में आ गए। और इसी के परिणाम है कि लोग 3 तारीख को जो आप देख रहे हैं, दमोह सदर में हुआ था, पुतला फूंकने के लिए पूरी रैली निकली थी पंडोखर बाबा की, और उसे जूतों की माला पहनाई गई थी और नारेबाजी हो रही थी, DM को ज्ञापन सौंपा गया था जी। ये इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं इसमें रोक लगे। और 3 के बाद 4, अब 3 तारीख को एक जगह हुआ था तो 4 को 4 जगह हुआ। और इसका ये परिणाम हुआ कि हर जगह रैली बृहद रूप लेती चली गई, ज़्यादा, और उसमें जनता इकट्ठी होती चली गई, क्योंकि लुटे तो बैठे ही थे। और DM को ज्ञापन सौंपा इस आशा से कि उसमें कार्रवाई हो और इनका धंधा बंद हो जी। और भविष्य में अभी ये अगर शासन प्रशासन नहीं संज्ञान में लेता है तो ये जो रैली आंदोलन है और व्यापक रूप लेगी। जी सर, पिछले 2 एपिसोड से लगातार पूरे देश भर के दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपके अभियान को समझ रहे हैं, और हजारों दर्शकों ने अपने कमेंट भी किए, फोन करके भी बताए कि हम आपके साथ हैं इस मुहिम में। और जो लोग आपको साधुवाद दे रहे हैं, आपके साथ इस मुहिम में जुड़ रहे हैं, बढ़ चढ़ करके इस पोल खोल अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने ये बात पहले वीडियो में ही रखी थी कि आप लोग कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। खुशी इस बात की हुई कि लोग बड़े प्रसन्नता के साथ उन्होंने कमेंट डाले, और कमेंटों की मात्रा कुछ ज़्यादा ही थी।
100 से भी ज़्यादा थी। जी। सभी का तो लेना संभव नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं अधिकांश कमेंट के जवाब देने की कोशिश करूंगा और भविष्य में भी जो भी वीडियो में कमेंट आएंगे उनकी भी मैं देने की कोशिश करता रहूँगा। जी। अब क्योंकि वो सारे कमेंट याद रखना संभव नहीं है और एक मोबाइल के द्वारा देख के बताने में क्योंकि मुझे थोड़ी सी चश्मे की ज़रूरत पड़ती है तो दिक्कत आ रही थी। जी जी, आप लगा सकते हैं। तो उसकी वजह से मुझे एक ये टाइप करवाना पड़ा। हाँ। और जिससे मैं वो कमेंट पढ़ के आप तक बात पहुंचा सकूं। जी, आप चाहें तो चश्मा भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, मैं चश्मा अपना साथ रखे हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं ज़रूर लगाऊंगा। जी। आपने ये जो सुरेंद्र राजपूत जी हैं, ये कह रहे हैं पोल खोलने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्रजेश महाराज जी हैं, वो कह रहे हैं चौहान जी आप पंडोखर जाके उनका इंटरव्यू लें। हाँ, मतलब कि इनका ये कहना है कि आप स्वयं जाएं पंडोखर और जो गुरु शरण बाबा हैं पंडोखर बाबा, उनका इंटरव्यू स्वयं लें। जी बताइए। देखिए, जो व्यक्ति इतने वीडियो डाल चुका है तो उसको ये तो पता चल ही गया कि वहाँ का उनका नेचर क्या है। वहाँ पे जो पैसे दे के 21,000 51,000 देते हैं, उन्हें तो 1 मिनट को टाइम देने को तैयार नहीं। उनको तो डाटा खत्म हो गया और धक्के मार के बाहर कर देते हैं। मैं केवल इंटरव्यू लेने जाऊंगा तो आप सोच सकते हैं क्या वो मुझे इंटरव्यू दे देंगे। मैंने यहाँ से उनके फ़ोन पे ट्राई किया था कि शायद बात हो जाए, क्योंकि मैं तो फ़ोन से ही इंटरव्यू ले रहा हूँ। हाँ, और उन्हें डाल रहा हूँ तो मेरे मन में था कि अगर वो अपना कोई बात कहना चाहें तो मैं उसे भी डालूँ। फ़ोन भी ट्राई किया तो ऐसा फ़ोन नंबर उन्होंने दिया है कि आप फ़ोन करिए तो कहेगा आप पहले 1 दबाइए फिर 2 दबाइए। इस तरह से उन्होंने एक कंप्यूटराइज कर रखा है और अंत में कोई किसी से बात नहीं होती। और मैंने लोगों से जानकारी चाहिए तो उनके कुछ वीडियो में भी नंबर पड़े थे, उसमें भी ट्राई किया पर बात नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए वो ना तो इंटरव्यू देना पसंद करेंगे और ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेने का कोई और तरीका हमारे पास है नहीं। हो सकता है आप वहां जाएं तो पहले आपको 51,000 की पर्ची कटवानी पड़े। हाँ, एक चीज़ और है इंटरव्यू लेने जाएं या जिस लिए भी जाएं तो पहले 51,000 की पर्ची या 11,000 की कुछ तो कटवाना पड़ेगा। वो कहते हैं मैं बिना फीस के किसी से नहीं मिलता। हाँ, तो जब वो बगैर फीस की मिलती नहीं तो फिर ऐसा इंटरव्यू लेना तो बहुत मुश्किल काम है। जी। अच्छा, अगला कमेंट पढ़िए। हमारे कमल सिन्हा जी हैं, नहीं इसके पहले हैं कुमारी पार्वती कुर्मी जी। उनका कहना है कि भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पाखंडी की पोल खोलने के लिए। जी। बहना आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके मन में ऐसे ऐसे भाव आ रहे हैं। अगले हमारे कमेंट हैं कमल सिंघल जी। जी। वो लिखते हैं बहुत ही सुंदर स्टेप है, भगवान आपकी सुरक्षा करे। सर ये बड़ी बात कह गए, इसका क्या मतलब है भगवान आपकी सुरक्षा करे? हाँ, उसका भी बहुत बड़ी बात है, वो गलत नहीं कह रहे हैं जी। क्योंकि जो अपने आसपास 8-8 10-10 कमांडो रखता हो, हाँ। जिसके पास नंबर दो का ही कहेगा भाई, गलत रास्ते से कमाया हुआ धन अरबों में हो जी। तो जब उसका शासन हिलने लगेगा, सिंहासन, हाँ। तो कुछ भी कदम उठा सकता है। हाँ। यही क्योंकि ऐसा कई घटनाएं हैं। हाँ। तो उसी को देख के उन्होंने ये भगवान से भी प्रार्थना की है। तो उन्हें भी बहुत बहुत कमल सिंघल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी की जो माँ भगवती के प्रति निवेदन प्रार्थना है, आप जरूर चिंतक हैं। हाँ, वो उनकी शुभ जो भी कामनाएं हैं जरूर अपना रंग दिखाएंगी और मुझे कुछ नहीं होगा। और दूसरी एक बात और बता दूं, मैं परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का शिष्य भी हूँ और कह दूं कि उन्होंने मुझे कभी कार्यों का जीवन जीना सिखाया ही नहीं है। उनका ये कहना है कि उस लकड़ी की अपेक्षा जो धुक के जलती हो और धुआं निकाल के लोगों के आंखों में आंसू लाती हो, उस लकड़ी की अपेक्षा वह लकड़ी ज़्यादा अच्छी है कि जो चाहे 1 मिनट के लिए जले, एक रोशनी दे दे। जी बिल्कुल। तो ना तो उन्होंने कभी कायरता का जीवन जिया है, ना उन्होंने शिक्षा दी है। तो जब मैं उनका शिष्य हूं तो मैं कायर हो ही नहीं सकता। अगली कमेंट पढ़ते हैं। हाँ, सुनील कुमार श्रीवास्तव जी का कहना है चौहान जी बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। लूटे पीड़ित व्यक्तियों की व्यथा सुनकर दुख होता है। जी। अब इस वीडियो का व्यापक असर दिख रहा है। अधिकांश लोग वहां जाने का मन त्याग रहे हैं।
इस कार्यक्रम को और व्यापक रूप से प्रसारित करने की आवश्यकता है, ताकि आगे लोग ठगे ना जाएं। जो लोग लुट चुके हैं उनका धन ब्याज के साथ लौटाने पर बल दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये इन्होंने जो एक मुहिम छेड़ी है, एक नई चीज जोड़ दी आपकी मुहिम के साथ में, कि जो लोग लूट चुके हैं उनका धन भी उन्हें वापस दिलाने का एक प्रयास होना चाहिए। सुनील कुमार जी, जो आपने ये बात कही है बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए तो जोर मैं पहले जो वीडियोस है उससे ही मैं दे रहा हूँ कि या तो उनके कार्य किए जाएं या तो उनका पैसा ब्याज सहित वापस किया जाए जी। और यही शासन प्रशासन से भी हमारी मांग है। और ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं, हमारा एक मेन उद्देश्य यही था कि लोग इन वीडियो को देखें और वहाँ की सच्चाई जाने, तो कम से कम वहाँ जो नए व्यक्ति लूटने के लिए जा रहे हैं तो उनका एक तो रुक जाए। दूसरा, शासन प्रशासन तक की भी बात पहुंची कि इस तरह की कुछ एक्टिविटीज गतिविधियां चल रही हैं। अगले हमारे कमेंट है शिव प्रकाश गौतम जी। उनका कहना है, इस मुहिम से पंडोखर के पाखंड का दुकान अवश्य बंद होगा। बिल्कुल भाई, हमारी कोशिश यही रहेगी। हम शासन प्रशासन से कहेंगे कि जल्द से जल्द इस दुकान को बंद करें। अगले हमारे कमेंट है सूरत लांबा जी। इनका कहना है, इस तरह के पाखंड को रोकने का कोई उपाय बताएं। नित्य लोग इनके चक्कर में पड़ते ही रहते हैं और नए नए राम रहीम बनते रहते हैं। झाझरा, देहरादून, उत्तराखंड में 1 साल पहले एक शख्स ने माता की चौकी लगानी शुरू की थी और अब दिन प्रतिदिन लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जी। सूरत लांबा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो चौकियों का क्रम है या पर्चा बनाने क्रम है, अभी हाल में देखने को मिल रहा है। जिधर देखते हैं वहीं एक व्यक्ति पर्चा बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा जब ये लोग बड़े लोग इतनी पर्ची बना बना के अरबों रुपए कमा लिए, तो इन्हीं के साथ जब इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो हम भी पर्ची बना बना के कुछ तो कमा ही लें, और ये गोरखधंधा चालू हो गया। निश्चित है इसमें भी नकेल लगेगी और शासन प्रशासन जल्दी ही नकेल लगाएगा। इसके लिए चाहे जिस तरह का जन आंदोलन की स्थिति बनेगी, जनता उसके लिए तैयार हो रही है। हाँ, हमारे अगले कमेंट हैं सतीश सिंह लोधी हैं। उनका कहना है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। यह बात आज सत्य साबित हो गई। सत्य का परचम सदा लहराता रहेगा, अधर्म का विनाश निश्चित है। जी। सतीश जी, आपने जो ये बात कही है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित समझ लीजिए, अधर्म के नाश का समय आ ही गया है। क्योंकि जनता आक्रोश में आकर अब रोडों पे आ चुकी है। ये मुहिम इसीलिए छेड़ी भी गई है। और हमने जो मुहिम छेड़ी है इसीलिए छेड़ी है कि जनता रोड पे आए, क्योंकि जब तक रोड पे नहीं आएगी तब तक शासन प्रशासन नहीं सुनेगा। और उसके लिए जरूरी है, और प्रारंभ हो गया है, आगे तो और अभी आप देखेंगे। हमारे अगले कमेंट है शिवानी जगदीश ठाकुर। इनका कहना है, पंडोखर धाम में बैठा गुरुशरण शर्मा खैर नालायक है और वगैरह वगैरह, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों से विभूषित किया है जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ जी। लोगों के, समाज के गरीब असहाय लोगों के पैसे लूटकर अपना घर चला रहा है। वो अपना घर ही चला रहा होता तो भी कोई बात नहीं, ना बात होती। हाँ बिल्कुल। क्योंकि घर चलाने के लिए कितना लगता है। वो तो कह दिया जाए घर नहीं चला रहा, भट्ठे इकट्ठे कर रहा है। कह दिया जाए ये पूरे घर भर रहा है वो 10 पीढ़ियों के लिए। पर सवाल ये है कि जब आप ऐसे हैं तो आपके जो वंशज होंगे या आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी वो भी इसी तरह की होंगी, तो वो तो आपके पैसे को सदुपयोग तो कर नहीं सकते दुरुपयोग के अलावा। और जब इस तरह के धन कमाया जाता है तो उससे उसके परिणाम समाज अपने आप देखता है, बहुत अच्छे नहीं होते। जी बिल्कुल। आप अगले हमारे हैं अशोक कुमार जी। उनका कहना है, भैया यह हिंदुस्तान है, यहाँ की मीडिया बिक जाती है। जी, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए तो थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। बात आपकी गलत भी नहीं ठहरा सकते। और अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, तो यहाँ भी मीडिया में भी अच्छे और बुरे दोनों हैं। जो बुरे हैं वो बिकने को तैयार रहते हैं, जो अच्छे हैं वो सदैव आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप हमें एक बात समझ लीजिएगा कि धर्म की आवाज़ उठाने वालों में ही देखेंगे। आज देख रहे हैं, भविष्य में भी देखेंगे। जी।
इससे ज़्यादा कहना उचित नहीं। ठीक है। अगले हमारे हैं ओम प्रकाश नामदेव जी। इनका कहना है, चौहान साहब नोट का नंबर, आधार नंबर, बैग में रखे सामान भी तो बताते हैं, वह कैसे, इस पर भी कृपया प्रकाश डालिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जय सिया राम साधु जी। अच्छा, जय माता की ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, जहाँ तक इसका सवाल है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत अगर आप कुछ साल पहले जाएं तो आपने देखते होंगे कि गांव में एक मदारी का खेल दिखाने आते थे। जी, आते थे। और उनमें एक खासियत होती थी, वो जो दिखाना चाहते थे वो आप वही देख सकते थे। वो अगर उन्होंने सोच लिया कि उन्हें ये दिखाना है कि सामने कोई नहीं, तो फिर कोई नहीं दिखता था, क्योंकि वो आपकी नज़र का बंधन कर देते थे। ये छोटे छोटे तंत्र के टोटके हैं, छोटे छोटे तंत्र हैं, जैसे इंद्रजाल के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कुछ जादूगर भी थे, और मैंने भी ऐसी जगह जाने का मौका मिला, उनके जादू देखने का मौका मिला है। एक जगह का वाकया है, और ये मुझे लगता है शायद झांसी की बात है। एक वहाँ सर्कस लगा था, मैं तो नाम भूल, सर्कस नहीं, जादूगर का लगा था, नाम तो भूल चुका हूँ। उसमें मैं भी गया हुआ था। एक ऐसी परिस्थिति आई कि वही करीब करीब उनका शो का टाइम था, 3 से 5 और 7 से, ऐसा इस तरह का था। तो जो 3 बजे का टाइम था, मैं उसी में गया हुआ था। 3 बज गए, 4 बज गए, और कह दिया जा था ही शो 2 घंटे का, तो 4:30 बज गए, 5:30 बज गए, 3, 4, 4:30 बज गए। अब उस परिस्थिति में वो नहीं आए, लोगों ने हल्ला मचाना प्रारंभ कर दिया कि क्या है, पैसे देके टिकट लिया है। हमने पैसे देके टिकट लिया है, और वहां देख रहे हैं 1.5 घंटे गुजर चुके हैं, आधा घंटे बचे हैं। अब जादूगर महोदय तो आए नहीं। अब जब आए नहीं तो हमें क्या जादू दिखाएंगे जी। उनके हल्ला मचाते ही जादूगर महोदय उन्हीं के बीच से निकल के बाहर आ गए। भाई इतना शोर क्यों हो रहा है, मैं तो यहीं हूं, मैं अपने समय से आया हूं, और 3 बजे से जो टाइम दिया गया था, आप अपनी अपनी घड़ी देखिए, 3 बजे ही है, मैं समय से आ गया हूं। लोगों ने देखा तो उसने उन्हें 3 बजे ही दिखे। अब ये परिस्थिति देख के अब ये हुआ कि सब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये पहले वाली घड़ी समझे कि अब वाली घड़ी समझे। उन्होंने कहा मेरा जादू यही है कि मैं जो चाहता हूं वो देखने के लिए आप बाध्य हैं। और इससे बड़ा जादू कुछ होता नहीं, जो आएगा सब इसी के अंतर्गत आएगा। ये हकीकत है कि मैं 1.5 घंटे लेट हूं, और आप लोग सही थे, जो बात कह रहे थे वो सही थे कि इस समय 4:30 बजा है, पर क्योंकि मुझे एक जादू दिखाना था, आपको देखना था। आप देखिए, आपकी घड़ी सही है, और दूसरी बार देखने पर वही 4:30 से ऊपर हो रहा था। तो हमारे जादूगर भी ऐसे हैं जो इस तरह के जो चाहें तो वो दिखा सकते हैं। तो ये जब ये छोटी छोटी ये जो कह दिया जाए तंत्र की चीज़ें हैं, अगर कोई भी इस तरह का कर लेता है तो ये बता सकता है, तो क्या इससे किसी का कल्याण हो जाएगा? तो जादूगर तो बड़े बड़े चमत्कार दिखा देता है। लेकिन सर वो जादू दिखा के रोजी रोटी मुश्किल से कमा पाते थे। हाँ। रोजी रोटी चलती थी। लेकिन इन्होंने धर्म का जो गोरख धंधा जादू के नाम पे कर रखा है, उससे तो ये अंबार लगा खड़ा किए दे रहे हैं। इसमें इन्होंने जादू भर का सहारा नहीं लिया है, इसमें तो कई तरह की ट्रिक भी हैं। अच्छा। हाँ, जो अगर आप कैमरे में देखेंगे तो वो ट्रिकें दिखती हैं, आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करें तो पकड़ में आता भी है, पर सब लोग उसे नहीं पकड़ सकते। कई इनके तो एजेंट भी रहते हैं। जो व्यक्ति वहाँ जाता है उसको देखते हैं बहुत अच्छी स्थिति में है तो उससे तुरंत नहीं मिले, कुछ घंटे बाद या कुछ समय बाद मिलते हैं, और उसका बायोडाटा भी निकालने की कोशिश करते हैं, उसके माध्यम से भी बताते हैं। कुछ अपने ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, कुछ सचमुच में बता सकते हैं तो उसके माध्यम से बताते हैं। मेरा केवल एक चीज़ कहनी है, अगर उन्होंने आपके नोट का नंबर बता दिया, अगर उन्होंने आधार कार्ड का नंबर बता दिया, अगर उन्होंने आपके बाबा का नाम बता दिया, तो क्या उससे आपके बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे? नहीं। जब नहीं बन जाएंगे तो क्या आप वहां वो चमत्कार देखने के लिए 21,051 दिए थे? अगर आपने उस चमत्कार को देखने के लिए 51,000 दिए थे तो फिर किस बात का हल्ला? बिल्कुल। फिर तो मत हल्ला मचाइए। आप देखने गए, उसने दिखाया, बात खत्म हो गई। पर अगर आप किसी परेशानी में गए थे, आप उसके चमत्कारों को नमस्कार करते हुए गए थे, इसलिए हल्ला मचा रहे हैं, तो आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए, जहां इस तरह के चमत्कार दिखाए जाते हैं वहां सत्यता नहीं होती।
बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप ऐसी जगह पर नहीं फंसेंगे, आपके हित में रहेगा। क्योंकि आध्यात्म, जो आध्यात्मिक जीवन जीता होगा, जो आध्यात्म से पूर्ण होगा, वो कभी चमत्कार नहीं दिखाएगा। जी। तो आप ऐसी जगह नहीं फंसे, अच्छा रहेगा। सर अगला कमेंट आलोक शर्मा जी का। हाँ, हमारे आलोक शर्मा जी हैं, उनका कहना है, चौहान जी आपका निजी स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा है तो क्या नया एजेंडा चालू किए हुए हैं? अब देखिए, कमेंट है, अशोक शर्मा जी को ऐसा लग रहा होगा मेरा भी एजेंडा। नहीं तो समझ नहीं आया सर क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर भी जो मैं समझ पा रहा हूँ, इसमें निजी स्वार्थ क्या हो सकता है? देखिए, मेरा निजी स्वार्थ का जहाँ तक है तो प्रत्येक व्यक्ति का भी निजी स्वार्थ होता है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। तो जब मैं देखता हूँ कि हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, सनातन धर्म के नाम से, हमारे देवी देवताओं के नाम से ठगाई की जा रही है, और ऐसी स्थिति जब मैं देखता हूँ तो मेरा क्या, प्रत्येक व्यक्ति का एक निजी स्वार्थ हो जाता है कि उसके विरुद्ध आवाज उठाए। बिल्कुल। आप अगर इसे निजी स्वार्थ कहते हैं तो हाँ, मेरा निजी स्वार्थ है। क्यों? क्योंकि मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं, और जब जब जहां जहां कोई गलत हो रहा होगा, मैं अपनी क्षमता, जो भी मेरी क्षमता होगी, मैं आवाज उठाऊंगा। आप इसे कोई भी रूप, कोई भी नाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ। हमारे अगले दर्शक हैं प्रेम खत्री जी। उनका कहना है, चौहान साहब की कोई पर्सनल दुश्मनी हो सकती है शायद, इनको कोई और बाबा दिखता नहीं पंडोखर के अलावा। जी बिल्कुल। हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि इस समय पंडोखर पंडोखर पंडोखर, हाँ, केवल एक ही सुर चल रहा है, चाहे एमपी हो, यूपी हो, या पूरे देश में। हाँ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक कह सकते हैं मैं भी उसी में शामिल हूँ जी। एक जैसे मान लीजिए क्लास है, 5वीं की क्लास है, और उसमें बहुत से बच्चे हैं, वो केवल हल्ला मचा रहे हैं, पढ़ने का कोई काम नहीं कर रहे, केवल हल्ला मचा रहे हैं। तो जब वहाँ के टीचर ने देखा कि बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं, तो उसने एक का कान ऐंठ दिया जी, जो सबसे ज़्यादा शरारती था, उसको देख के उसका कान ऐंठती ही, क्योंकि उसी ने सब फैला रखा था ना, उसका कान ऐंठती ही सारे बच्चे चुप होके बैठ गए। ये सबके साथ हुआ है क्लास में। हाँ। तो ये परिस्थिति आप इन पे भी लागू कर सकते हैं। हमारा मेन मोटो ये है कि जो मेन मगरमच्छ है बिल्कुल, तो उस पे लगाम लगा दी जाए शासन के माध्यम से। अगर उसका हमने धंधा बंद करवा दिया तो जो छोटी छोटी दुकानें हैं तो वो तो अपने आप बंद कर देंगे, क्योंकि जान जाएंगे जो बड़े दुकानदार की दुकान बंद हो गई तो मैं भी बगैर लाइसेंसी हूँ, मेरे पास भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मेरे लिए तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, वो अपने आप बंद कर देगा जी। मुझे लगता है आपका जवाब मिल गया होगा। हाँ बिल्कुल। हमारे अगले दर्शक हैं श्याम बिहारी मिश्रा। श्याम बिहारी मिश्रा जी ने कहा है, गुरु शरण डकैत का धंधा जल्दी बंद करो, FIR करो, दूसरा आसाराम बापू पैदा हुआ है। श्याम बिहारी जी, इस बात को समझ लीजिए कि FIR तो सरकार, हम लोग कर सकते हैं, पर वो मेरे हाथ में नहीं है। लोग FIR कर रहे हैं, जो उनसे लूटे हैं, कई जगह से इस तरह की एप्लीकेशनें गई हैं, और उसमें धीरे धीरे जांचों का भी सिलसिला शुरू हो रहा है। जो लोग FIR नहीं कर पा रहे हैं वो रोडों पे आ गए हैं। तो निश्चित है जो आप कह रहे हैं, तो ऐसा परिस्थिति बनने के पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और कोई स्थिति न बनने पाए, ये धंधा बंद हो जाए। हमारे अगले दर्शक हैं सर्वेश कुमार यादव जी। वे कह रहे हैं, ये बाबा परेशान दुखी हुए लोगों से फायदा उठाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, बिल्कुल। अगर हम परेशान होकर वहाँ जाते हैं तो वो समझ जाता है कि हम जो कहेंगे इसे मानना ही पड़ेगा, और इसी बात का वो फायदा उठा रहा है। जितना रुपया बोलेंगे उतना रुपया लाके जमा करेगा, देगा। अगले हमारे दर्शक हैं स्वीटी परी। इनका कहना है, भाई बहुत नेक काम कर रहे हो, धन्यवाद। चलिए, आप लोगों को धन्यवाद की बहुत ज़रूरत है, और आपकी शुभकामनाओं की ज़रूरत है। ऐसे आप लोग शुभकामनाएं देते रहें, तो हमारे मन में एक और उत्साह होगा, हम और उत्साह के साथ आगे इनकी पोल खोल सकेंगे जी। हमारे अगले दर्शक हैं प्रताप सिंह लोधी। हमारे इनका कहना है, बिना जन जागरण किए इन पाखंडियों की लूट को रोका जाना संभव नहीं है।
और सरकार की वश की बात है नहीं, क्योंकि आज की सरकार पाखंडवाद के पायदान पर टिकी है। जनता को सीधे शिकायत सरकार को करनी चाहिए। देखिए, प्रताप सिंह लोधी जी, सरकार को दोष दें उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे नहीं तो सरकार के लिए भी बड़ी समस्याएं रहती हैं वो कोई भी निर्णय लेने के लिए। और हम धीरे धीरे जो हमारी जनता है और जो लोग हैं धीरे धीरे समाज उनके शासन तक आवाज़ें पहुंचा रहे हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, एफआईआर के माध्यम से, और रोडों में आके डीएम को भी ज्ञापन देके। तो ये कह सकते हैं कि इसमें कार्रवाई बिल्कुल होगी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हमें ऐसा पूरी उम्मीद है। हमारे अगले दर्शक हैं बंसीलाल पंचाल जी। इनका कहना है, एक बाबा मंगलदास है, राजस्थान बांसवाड़ा, गांव टाटिया, लुटेरा है बड़ा। हाँ बिल्कुल, एक बांसवाड़ा क्या पूरे देश में इतने बाबा ठग पैदा हो गए हैं, धर्म की आड़ में लूटने का धंधा खोले हैं। एक जगह से जब शुरुआत होगी तो शासन प्रशासन पर हर जगह शिकंजा कसेगा जी। और इसमें लगाम लगेगी। मध्य प्रदेश में ही कम से कम 40-50 ऐसे नाम आ चुके हैं जो अभी नए नए 1 साल के अंदर अंदर पर्चा बनाना शुरू किए हैं और अभी अपना दरबार चमकाने के प्रयास में हैं। अगले दर्शक हैं कार्तिक साहू सिप्रे। अच्छी पहल जी, बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी पहल के लिए। और ये हमारे सर बता दें, कार्तिक साहू जी ये हमारे छत्तीसगढ़ के पत्रकार भी हैं। अच्छा। और ये इस मुहिम में हमारे साथ शामिल भी हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अगले दर्शक हैं मंगल अरोरा। मंगल अरोरा जी ने लिखा है, हा 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 यही तो होना था, हमारा इंटरव्यू कब लोगे। मंगल अरोरा जी, आपका इंटरव्यू तो आप जब चाहें, क्योंकि मैंने तो फ़ोन नंबर दे ही रखा है। हाँ बिल्कुल, आप मुझे फ़ोन करिए, मैं उसी समय इंटरव्यू ले लूँगा। आप और चाहते हैं कि और तरह से इंटरव्यू, तो आप अपनी वीडियो बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे टेलीग्राम नंबर पर मुझे सेंड कर दें जी, वो भी कर सकते हैं। आप जैसी भी चाहें पॉसिबल है। हमारे अगले दर्शक हैं बलराज देशमुख जी। उनका कहना है, बहुत बढ़िया भैया पोल खोल अभियान है। जी भैया, हम बहुत बढ़िया पोल खोल अभियान चला रहे हैं, आपने इसके लिए बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज पूछना चाहेंगे बीच में थोड़ा सा, कि ये जो पोल खोल अभियान का नाम आपने दिया था या लोगों ने दे दिया इसका नाम? ये पूरा तो ध्यान नहीं आ रहा है, पर ये बातें कहीं ना कहीं फोन से किसी भाई ने ही ये बात मुझे कही थी जी, कि आप इसका पोल खोल अभियान प्रारंभ करिए, और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी और मैंने हमारे किसी भाई द्वारा ही बताई हुई थी। जी बिल्कुल। अच्छा, अगले दर्शक हैं ब्रजेश गुप्ता जी। उनका कहना है, बहुत सराहनीय कार्य चल रहा है, जय माता की। ब्रजेश गुप्ता जी, जय माता की, और आप लोगों की शुभकामनाएं रहीं तो ऐसे ही कार्य को हम अंजाम देते रहेंगे। और लगभग जो अच्छे अच्छे कमेंट थे हमने उन्हें सभी इस समय लेने की कोशिश की है, और जो बचे होंगे तो आप प्लीज़ दूसरे वीडियो में कमेंट कर देंगे, जो बचे होंगे हम उसको फिर से लेने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि बहुत जब बड़ी वीडियो हो जाती है तो हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमारे एडिटर महोदय को भी। तो उनका ये कहना है कि आप छोटे छोटे एपिसोड डालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हम छोटे छोटे ही डालने की कोशिश कर रहे हैं जी। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि ये जो हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीडियो ग्रुप में जैसे हम फेसबुक में अपने पेज में लोड करते हैं, या हमारा संकल्प शक्ति न्यूज़ के नाम से यूट्यूब चैनल है उसमें लोड करेंगे। हमारा एक संगठन का भी यूट्यूब चैनल है, सिद्धाश्रम धाम, या हमारे भाइयों के और भी कई चैनल हैं। हमने उन्हें सबको छूट दे रखी है कि आप बिल्कुल चिंता न करिए, हम इसमें किसी भी तरह का कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे। आप इन्हें अपने अपने चैनलों में निश्चिंतता के साथ डाल सकते हैं, इसलिए कि हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि ये सारी बातें समाज तक पहुँचे, जो लोग लुट रहे हैं उससे बच सकें। तो आप अपने हमारी इस वीडियो को बिल्कुल कहीं भी डाल सकते हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि जो व्यक्ति इस वीडियो को देखे वो अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में या फेसबुक में जहाँ भी उसको समझ में आता है वहाँ उसको शेयर करे। साथ साथ जो भी नए हमारे दर्शकगण हैं
उन्हें ये सब्सक्राइब कर लें, इनको लाइक करें, यही मैं चाहूँगा। जय माता दी। जी बिल्कुल। और मैं दर्शकों से यही कहूँगा, ये हमारा पोल खोल अभियान ऐसे ही सतत चलता रहेगा जब तक इस तरह के ढोंगी, पाखंडी और लुटेरे बाबाओं को हम जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देते या इनका ये जो गोरख धंधा है वो बंद नहीं करवा देते। ये अभियान जारी रहेगा। और बहुत सारे कमेंट थे, 150 से ज़्यादा कमेंट एक वीडियो में थे। इस तरह के 2 एपिसोड हैं, चैनल में भी हैं और फेसबुक में भी हैं। हम पूरा प्रयास आगे भी करते रहेंगे। आप अपने कमेंट अच्छी तरह से लिख करके, जिससे समझ में आए, करते रहिए, सवाल पूछते रहिए। हम उनको अपने वीडियो में आगे रखते रहेंगे और हम मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरी ओर से और माननीय पत्रकार महोदय की ओर से सादर जय माता की। जय हिंद, जय भारत।